मैं कब से देख रही हूँ, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। क्या बात है, कुछ परेशानी है? हमारी शादी हो रही है आज से, बल्कि इसी पल से। हमें एक दूसरे के सारे सुख दुख बांटने हैं। अगर आप मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं अमृता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप वो समधी जी सही कह रहे थे, दामाद जी शादी के ख्याल से घबरा रहे हैं। देखिए दामाद जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अमृता तो गाय है, गाय। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगी। गाय के तो सींग भी उमे जी, कहीं मार दिया तो। सब लोग खुश हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। और कोशिश कर ले, लगा ले अपनी पूरी ताकत, लेकिन खलीला की पकड़ से छूट के जाना नामुमकिन है। अब तू नहीं, तेरी जान आजाद होगी। ये रहा मेरा आखिरी वार। नादान नागिन, तू जितना मुझसे दूर भाग रही है, समझ लेना मौत तेरे उतने करीब आ रही है। ओम समखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रगजानन द्वादशतानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश। अच्छा, कहाँ हो तुम? देखो क्या हो रहा है यहाँ। चाचू की शादी लगभग हो ही गई है और मैं तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से फंसा हुआ हूँ। सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये नागिन चाची नहीं चाहिए। इच्छा, प्लीज आओ, रोको ना ये सब। प्लीज इच्छा, जल्दी आओ। अब सिंदूर और मंगल सूत्र की विधि करेंगे। छोटे, एक बार सिंदूर चढ़ा ना तो चैप्टर खत्म। किस चैप्टर की बात कर रहे हो भाई? भाई ये बबल है ना? अरे बबल की शादी हो रही है। छोटे, आज मुझे तुझसे ना बड़ी जलन हो रही है। क्यों भाई? अरे तेरे जैसा भूलने का वरदान मुझे मिल जाए ना तो ये शादी भूल जाऊं। किसकी शादी? अब बचकर कहाँ जाएगी? तू चुन, तुझे कुदरत के हाथों मरना है या मेरे हाथों मरना है? खलीला, मेरी मौत कब, कहाँ और कैसे लिखी है, ये तो सिर्फ नागोमी देवी जानते हैं। और मेरे कर्म इतने बुरे नहीं हैं कि मैं तुझ जैसी नागिन के हाथों मरूंगी। अगर तुझ में वाकई में हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़। यही एक फर्क है तुम विशेषण वालों में और हम राजस्थान वालों में। अक्ल से ज्यादा जुबान का इस्तेमाल करते हो और शायद इसीलिए नागिस्तान को कभी मात नहीं दे पाए और कभी दे भी नहीं पाओगे।
नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस शादी को तब तक रोक के रखूंगा जब तक इच्छा विशालगढ़ से वापस नहीं आ जाती। जल्दी से लाठी लेकर आ। हाँ माँ। बबल हट जा, सांप है, काट लेगा। इच्छा, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जिंदा हूं तुझे हारने नहीं दूंगा। एक प्यारी सी लड़की ने कहा था मुझसे, जब तक सामने से सांप को ना छेड़ो वो कुछ नहीं करते। रास्ता भूल कर आए हो ना दोस्त, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़की की खातिर इच्छा। हट! कहाँ है? कहाँ है? बब्बर, चल पीछे हट। छोड़। बब्बर छोड़। पागल मत बन। अच्छा, तो ये है विशालगढ़ की मनी। अब विशैली की हार और इच्छा की जीत तय है। विशैली, तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया। ये तो मणि के रक्षक है, पहले इनसे निपटना होगा, तभी मणि हासिल होगी। नागोमी देव, अपनी इच्छा को शक्ति देना। पत्ती है। बावला हो गया तू? आज थारी शादी है, यहाँ दुल्हन सजी बैठी है और तू खतरों से खेल रहा है। अरे वो सांप था, काट लेता। मुझे मालूम था वो कुछ नहीं करेगा दादी। अच्छा, तेरे कान में बोला उसने? नहीं पिताजी, ये आज की नहीं, बहुत पहले मिली हुई सीख है। क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। यजमान, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। इसे बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। पिताजी लाठी दियो जरा। ले बेटा ले। आज का मुहूर्त निकालूं मैं अभी। ला हमारे पास दे, मैं तेरा मुहूर्त निकालूं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे शादी करने से रोक रहा है, लेकिन कौन और क्यों?
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यहां तक आकर पीछे भी तो नहीं मुड़ सकता, ना कहूं तो भी किस बिना पर। विशैली, काश ये दृश्य तुम देख पाती। आज मैंने तुम्हारे घर में, तुम्हारे विशैलगढ़ में घुसकर ये मणि हासिल किया है। अब यही मेरा हथियार बनेगा। आज तक जो मणि तुम्हारी रक्षक थी, अब वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हे नागोमी देव, आपकी कृपा से सारे संकट टल गए। अब बस किसी तरह बबल जी की शादी होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर वधु की मांग में सिंदूर भरेगा। नहीं इच्छा, तू इस तरह बीच में नहीं रुक सकती। मुझे उठना होगा, चलना होगा, शादी से पहले बबल जी तक पहुंचना होगा। अब दूल्हे की माता जी वर और वधु का गठबंधन करेंगी। अब तक तो शायद फेरे शुरू हो चुके होंगे। अब तो मैं चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकती। मुझे माफ करना बबल जी, मुझे नहीं पता था मेरी लड़ाई आपसे के सफर में इस तरह दम तोड़ देगी। अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
इच्छा वंश, जल्दी से नागिन बन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता हूं। क्या हुआ? विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं अगवंश, बात विश्वास की नहीं है। मैं बस बात को समझो इच्छा, जिस गति से तुम चल रही हो तुम वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाओगी। मेरी बात मानो और चलो। इच्छा, जो अगवंश मौत देता था उसे तो तुम कब का खत्म कर चुकी हो। आज जो अगवंश तुम्हारे सामने खड़ा है वो जिंदगी देता है। इच्छा, तुम्ही ने मुझे नई सोच, नई जिंदगी प्रदान की है। अब मैं चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका है। जल्दी कर रघुवंश, शादी होने में कुछ ही पल बाकी है। अद्भुत, केवल अद्भुत। ऐसा नजारा न आज तक कभी देखा है और न देख पाएंगे। वैसे तो बाज नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पर आज एक बाज नाग को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। सिपली, अच्छाई हर मर्ज की दवा होती है। ये हर दुश्मनी को खत्म कर देती है। जी मुखिया जी। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। दूल्हा और दुल्हन के 6 फेरे संपन्न हुए। अब अंतिम और 7वां फेरा होगा। इसके बाद आप दोनों अगले 7 जन्मों के लिए पति और पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। अब और आगे जाना ठीक नहीं है इच्छा। जो करना है यहीं से। एक ही मौका है इच्छा, चूकना नहीं। अब ये मणि अग्निकुंड में गिरेगा, आग भड़केगी और उसी आग में ये मणि प्रकाशमान होगा। उसी प्रकाश के सामने विशैली को अपने असली रूप में आना ही होगा। विशैली, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। अब एक ही पल में दूध का दूध और पानी का पानी। 7वां फेरा शुरू कीजिए।
बबल बबल इधर आ जा, नीचे जा। भाइयों सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, जो नगीना कहां से आ गई बीच में? अरे चोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। भाई ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात रहा है? ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है, इसीलिए मेरी बहन विशैली अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है।
हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू? ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल। मुझे पता था ये ऐसी ही कोई चाल चलेंगी। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशालगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं है हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा का उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी, मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वही रह गई इसकी। और ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी, आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल,
भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती ही नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे। खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो। अरे ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी। राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहाँ वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आ गया। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार इस नैनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बबल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी। एक एक को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। जाकर उस इच्छा का काम तमाम करें, हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं दीदी। करना दादी, शंकर ताऊ जी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है, इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बास कौन था? अगवंश, रुक जाओ अगवंश, विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। अगवंश तुम ठीक हो? विशाली का कहर है, इच्छा। मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन अगवंश तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर्ज अगवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक कर दे? अगवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती। इच्छा, मेरी मौत निश्चित है।